तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप पार्ट 2। आपने वर्ल्ड मैप पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो जाके देखिए। हमने वहाँ पे एक ग्लोब के माध्यम से, जो कि 3D में होता है, और फिर 2D मैप जो हम अभी पढ़ रहे हैं इनके माध्यम से हमने देखा है कि जो मैप होता है वो वास्तविक में क्या है और ग्लोब पे जो दिखता है वो वास्तविक में क्या है। तो हम पार्ट 2 में आए हैं। पार्ट 2 में क्या है, हम एशिया को देख रहे हैं। और यहाँ तक कि हम पार्ट 1 में ही एशिया का काफ़ी कुछ देख चुके हैं। मतलब उसको कैसे, कौन जल संधि अलग करती है, कौन से सागर अलग करते हैं, कौन सी झीलें अलग करती हैं। अभी हम पार्ट 2 में क्या देखेंगे कि जो पर्टिकुलर देश हैं उन देश से किन किन देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, साथ में कौन से सागर से वो टच हो रही हैं, तो हम देखेंगे। इसके अलावा हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे कि फिजिकल और पॉलिटिकल अलग अलग करके, और साथ में हम नदियाँ, झील, पहाड़, पठार और माउंटेन्स ये हम अलग से भी देखेंगे। ठीक है, इसको मैं एक एक वीडियो में करूंगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम के लिए इंस्टेंट अगर कोई रिवीजन के मोड में भी करना चाहें तो भी कर लें। और वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम राकेश कुमार है और आप देख रहे हैं एग्जाम स्प्रिंटर्स। चलिए, तो आपने देश में अगर थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस की होगी तो देश के बारे में आपने देख लिया होगा। और हम अब देखते हैं थोड़ा सा इसका फिजिकल मैप। उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल में आप एक बार और आइडिया ले लें कि ये हमारा जो सबसे बड़ा देख रहा होगा एक कलर में, ये रसिया, वो भी रसिया का एशिया पार्ट, बल्कि रसिया यहाँ से है जो कि यूरोप में आता है। तकरीबन 40% एरिया यहाँ से यूराल माउंटेन रसिया को यूरोप और एशिया में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद ये कजाकिस्तान होते हुए, ये एक्चुअली में ये लैंड लॉक कंट्री है और ये एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। उसके बाद यूराल माउंटेन के बाद कजाकिस्तान होते हुए ये अपना कैस्पियन सागर आ जाता है। कैस्पियन सागर एक झील है। झील क्या होती है? झील जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हो उसे झील कहते हैं। तो जो कैस्पियन सागर है एक झील है ये। उसके बाद अपना काला सागर आ जाता है। काला सागर एक झील नहीं है, काला सागर एक सागर है जो कि यहाँ पे भूमध्य सागर से जुड़ा है। फिर उसके बाद टर्की। टर्की का आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ये पड़ जाता है रसिया में। तो टर्की का थोड़ा सा पार्ट रसिया में पड़ जाता है, जो कि थ्रेस कहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं भूमध्य सागर होते हुए। ये भूमध्य सागर होते हुए फिर ये आते हैं, ये इतना साइप्रस भी एशिया में आता है। फिर ये सीरिया, बेरूत और फ़िलिस्तीन, इज़राइल होते हुए फिर यहाँ पे इतना एरिया ये आपका इधर अफ्रीका का आता है, वो है इजिप्ट। इजिप्ट का हिंदी में कहते हैं मिस्र। फिर उससे फिर लाल सागर से होते हुए सीधे आप नीचे यहाँ गल्फ ऑफ अदन, मतलब अदन की खाड़ी से निकलते हुए फिर हम ये अरब सागर में एंट्री मारते हैं। और ये टोटल अपना देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। फिर आप आ जाते हैं ऐसे सीधे इंडोनेशिया होते हुए, फिर यहाँ पापुआ न्यू गिनी से होते हुए, फिर इधर मारियाना ट्रेंच इधर ही है, और मारियाना ट्रेंच से होते हुए फिर यहाँ आप जापान के साइड से होते हुए सीधे यहाँ आप ओस्कोक सागर, एक्चुअली में ये ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, उस दिन हमने बताया था। यहाँ बेरिंग जल संधि है जो रूस को एशिया और अमेरिका के अलास्का को अलग करती है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको आइडिया लग गया कि कौन किससे अलग करता है। इसको एक आध बार देख लीजिएगा अपने से, और आप कोशिश करें कि इसको पढ़ने के बाद या हो सके तो रोक के साथ साथ में मैप देखते रहें। तो अभी हम रसिया की कैपिटल मॉस्को, फिर मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर, मंगोलिया ऐसे 2-3 बार बोलते रहिए। चाइना बीजिंग, फिर नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, साउथ कोरिया सियोल। हम राजधानी नहीं बता रहे, लेकिन एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं कि याद आपको भी करना पड़ेगा। फिर जापान टोक्यो, फिर ये है दक्षिणी चीन सागर, ये है क्या है, साउथ चाइना सी, सॉरी पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी, और यहाँ है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ईस्ट चाइना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना इसी के लिए विवाद क्रिएट करता है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें। हालांकि जब यूपीएससी के लिए, एक्चुअली में हम ये यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी के पर्पज़ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर साउथ चाइना सी के बारे में देखेंगे तो कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप ज़रा देखें। अगर आप कभी न्यूज़ वगैरह में देखते रहें तो आप ध्यान देते रहें कि क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अगर आती हैं तो आप देखते रहें। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल से शुरू करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक आपको समझ विकसित करेगा। एक्चुअली में नक्शा क्या होता है? एक्चुअली में नक्शा यानी मैप क्या होता है कि इसका मतलब रटना नहीं होता है। नक्शे का मतलब होता है समझना, और आपके दिमाग में वर्ल्ड के सारे कंट्री एज इट इज़ अब कोई पूछ ले तो आपको लगे कि हमें विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। तो हम इंडिया से शुरू करते हैं। ये है अपना इंडिया।
तो ये रहा इंडिया, ये इंडिया, इंडिया। अब आप अगर देखते होंगे कि इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ और बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो आप ये जानते हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए हम। ये पाकिस्तान जो कि कितना है, वेस्ट साइड में है, यहाँ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान आपको मिलेगा। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 2, चाइना सबसे ज़्यादा 3, फिर नेपाल 4, फिर भूटान 5, फिर म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, फिर बांग्लादेश, ये इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। और फिर श्रीलंका जो बॉर्डर शेयर नहीं करता पर पड़ोसी देश है। और उसके बाद आता है अपना मालदीव, मालदीव है, इसकी कैपिटल है माले। तो मालदीव है एक देश है, लेकिन ये भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये भी इसका पड़ोसी कंट्री है। अब इन्हीं में आते हैं सार्क कंट्रीज़। तो सार्क कंट्रीज़ में एक्चुअली में म्यांमार को आप छोड़ दीजिए और चाइना को छोड़ दीजिए। पहला म्यांमार छोड़ दीजिए, दूसरा चाइना छोड़ दीजिए, फिर आप काउंट करिए कितने हैं। पहला मालदीव, मालदीव भी आइसलैंड है। दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडिया, 3 हो गए। चौथा पाकिस्तान, फिर पांचवा नेपाल, फिर आ जाता है अपना छठा भूटान और बांग्लादेश 7वां हो गया, फिर अपना अफ़गानिस्तान 8वां हो गया। टोटल 8 कंट्री हैं सार्क में। सार्क का आप थोड़ा सा याद रखें, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। पर अभी जो इसकी कैपिटल है वो है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में है। इसकी स्थापना अबुल हसन ने की थी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको किसी भी एग्जाम के लिए कि सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में, स्थापना बांग्लादेश के ढाका में। कब हुई? 1985 में। कितने कंट्री? तो इसमें हमारे सारे पड़ोसी कंट्रियों में से एक्सेप्ट ऑफ ऑल नेबरहुड कंट्रीज़, म्यांमार और चाइना को छोड़ के सारे हमारे नेबरहुड कंट्री हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है चाइना। चाइना आप देख सकते हैं, इंडिया, उसके बाद इधर भूटान होते हुए, फिर यहाँ थोड़ा सा म्यांमार से लगता है, फिर वियतनाम, फिर इस तरीके से। हालांकि ये बॉर्डर शेयर कंट्री आप खुद देख सकते हैं। हम आपको इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए है वो बताएंगे। फिर इसका मंगोलिया, चाइना के ऊपर है मंगोलिया, जो कि एक तरीके से लैंड लॉक कंट्री है। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि ये जो मंगोलिया है ये कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया ही सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है एशिया में, इवन यूँ कह लीजिए कि वर्ल्ड में। ठीक है। फिर आप ऐसे याद रखिए कि ये चाइना, मंगोलिया, फिर सार्क कंट्रीज़ आप याद कर लिए कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव। फिर हम थोड़ा सा साउथ और ईस्ट के साइड में बढ़ते हैं। तो अगला आता है म्यांमार। म्यांमार का पड़ोसी है लाओस, म्यांमार का पड़ोसी है, यहाँ से लगता है थोड़ा सा लाओस। फिर यहाँ से आप चले आएंगे, ये है पूरा थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ से नीचे तक आता है और थोड़ा सा इधर फिर मलेशिया लग जाता है, मलेशिया। फिर आपको हम दिखाते हैं लाओस, ये रहा लाओस, ये। फिर यहाँ ये पूरा, सॉरी ये पूरा, उसके बाद ये पूरा साइड में आता है वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम कैपिटल हनोई, वियतनाम कैपिटल हनोई, ये वियतनाम। और फिर यहाँ छोटा सा ये कंबोडिया। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया कितने हैं? 1 2 3 4 5। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मलेशिया, मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर। और फिर छोटा सा इधर आपको सिंगापुर दिख रहा होगा, ये सिंगापुर है। फिर इतना बड़ा सा जो एक कलर में है ये इंडोनेशिया, इसका सुमात्रा द्वीप है, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये टोटल ये इंडोनेशिया ही है, ये इंडोनेशिया। ठीक है, बड़ा सा इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह का देश इंडोनेशिया ही है। फिर मलेशिया ये पूरा है, इसी में छोटा सा ये सिंगापुर है। और यहाँ पे आप आ जाइए तो ये ब्रुनोई है, छोटी सी। बाकी इधर पूरा फिलीपींस है। तो आप इतना देख चुके हैं, ये फिलीपींस है। फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सी के बीच में ये फिलीपींस बसा हुआ है। फिर ये है ताइवान, ताइवान का भी आप नाम सुने होंगे, चाइना बड़ा हक जताता है, ताइवान। ठीक है। फिर ऊपर आ जाते हैं अपना, ये है जापान, जापान क्या है? जापान। जापान के पश्चिम में जापान सागर है
और फिर उसके बाद जो सबसे तानाशाही वाला देश आता है हमारा नॉर्थ कोरिया, और उसी से जुड़ा साउथ कोरिया सियोल। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, साउथ कोरिया सियोल। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर उसके बाद जापान सागर, उसके बाद जापान कंट्री। तो इधर का हम लगभग फिनिश कर दिए। अब चलते हैं थोड़ा वेस्ट पार्ट में। वेस्ट पार्ट में आता है तो इधर हम देखते हैं, पहला तो आपको कजाकिस्तान दिख रहा होगा। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। फिर आ जाता है अपना उज्बेकिस्तान, जितना वाइट वाला पार्ट है उज्बेकिस्तान, फिर ये तुर्कमेनिस्तान। तो आप इतने 5 तो 6 तो याद कर लीजिए। पहली बात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बाकी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तो है ही, 6-7 हो जाएंगे। तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सॉरी मैं बता रहा हूँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर उसके नीचे आप देखिए सीधा पाकिस्तान लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान। तो आपको इतना कैस्पियन सागर से लेके ये है आपका स्तान वाले, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान छोड़ के, तो 5 कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में किसकी डेथ हुई थी आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में आए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, LBS लाल बहादुर शास्त्री। ओके फ्रेंड, अभी आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये बॉर्डर शेयर करता है एशिया और यूरोप के बीच में, सॉरी अलग करता है। और फिर यहीं से आप तुर्कमेनिस्तान से ईरान जो कि देखे हैं, ये ईरान एक क्या है, सिया देश है। ईरान एक सिया देश है। तो ईरान और ये रहा आपका इराक। तो इराक एक सुन्नी देश है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, विवाद चलता रहता है। तो ईरान, फिर इराक। फिर थोड़ा चलते हैं हम ऊपर, तो कैस्पियन सागर के पड़ोस में फिर आ जाते हैं। आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे ये है आपको अजरबैजान, ये है अर्मेनिया, और यहाँ पे थोड़ा सा लगता है जॉर्जिया। अगर आप मैप में देखेंगे, साथ साथ अगर मैप यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 याद कर लीजिए, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। एक्चुअली में ये स्थान में ये 5 जो है 5 स्थान कह लीजिए आप, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, और जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। फिर आता है ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर में क्या ये भी अलग करता है एशिया यूरोप को। फिर उसके बाद आता है हमारा तुर्की कैपिटल क्या होता है, अंकारा। और यहाँ पे थोड़ा सा तुर्की का भाग यूरोप में है, बाकी 95% भाग हम कह सकते हैं एशिया में है। टर्की के नीचे आ जाता है अपना सीरिया। और सीरिया के बाद आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो देश दिख रहे हैं, उनमें से ये आपको जो दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करूं तो ये है, ये सीरिया, ये बड़ा सा सीरिया। और ये पॉइंट रखा है, ये है लेबनान। फिर उसके बाद लेबनान, तो हम अगला देखते हैं, ये है लेबनान, ठीक है। लेबनान के आप ऐसे मैप में अपने देखेंगे तो पता चलेगा। लेबनान कैपिटल बेरूत। फिर आ जाता है फ़िलिस्तीन, जिसे पैलेस्टीन कहते हैं, फ़िलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीन। फिर ये इजराइल, अपना क्या है, इजराइल में अभी जो यहाँ दिल्ली में बम कांड हुआ था वो इजराइल का ही था। तो यहाँ 3 लगातार, लेबनान, फ़िलिस्तीन, इजराइल कैपिटल जेरूसलम। फिर ये है सीरिया के बाद ये आता है इतना पार्ट, ये जॉर्डन कैपिटल अम्मान। बाकी ये जो है इधर आ जाता है हमारा इजिप्ट का, और उसके बाद ये आता है इजराइल तो आप देख ही चुके हैं अभी। चलिए देखते हैं, सीरिया लेबनान, फ़िलिस्तीन, इजराइल। फिर आ जाता है जॉर्डन अम्मान। और आपको यहाँ पे छोटा सा एक मिलेगा देश, साइप्रस निकोसिया, ठीक है। उसके बाद आप इधर ईरान देख चुके। फिर आता है हमारा क्या, सऊदी अरबिया कैपिटल रियाद, ठीक है। फिर यमन, ओमान, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान। फिर यहाँ पे आता है यूएई कैपिटल अबू धाबी, यूएई, ठीक है, यूएई। फिर यहाँ पे छोटा सा ये कतर, ये बहरीन, कतर कैपिटल दोहा, बहरीन मनामा, कतर दोहा। और फिर यहाँ कुवैत सिटी, इराक में टच होता है,
और सऊदी अरब में भी आपको मिलेगा, ईरान में भी इसका थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे लेकिन बहुत कम ही है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको इसको ध्यान से आप बुक में अपने देख लीजिए, यहाँ पे मिलता नहीं है। आप ईरान में नहीं लगता है, सॉरी ईरान में नहीं लगता है, तो ये सऊदी अरब और इराक में आपको मिलेगा, सऊदी अरबिया और इराक में मिलेगा। तो हम लगभग अगर देखें तो एशिया के कंट्री वाइज हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं और जो भी और एक आध फैक्ट छूटे हैं दूसरे मैप में, इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा। अब इसमें आपको फिल करने के लिए, हालांकि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैप का पूरा हम एज इट इज नोट्स कंप्लीट करके पीडीएफ में डाल देंगे फाइनल वाले में। तो आप इधर देख ही चुके हैं कि ये है अपना, ये आप एक्चुअली में आते हैं इंडिया, श्रीलंका, फिर इधर बांग्लादेश, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, ये है अंडमान निकोबार, इधर अरब सागर है, इंडिया के लेफ्ट साइड में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है, फिर इधर दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी, इधर पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर के ऊपर पीला सागर है, पीला सागर के ऊपर इधर ओखाटोक सागर है, एक्चुअली में ये जापान के बीच में, यहाँ जापान सागर है, इधर प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे मारियाना गर्त है, मारियाना जो कि 11,000 तकरीबन 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, मारियाना द्वीप समूह, द्वीपों का समूह है, तो वो सबसे अधिक गहरी गर्त है, खाई है, तो मारियाना की खाई है, और कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और ये फिलीपींस सागर है, ये फिलीपींस है, आपको ये चाइना के अंदर मिल जाएगा। देखो एक मकाऊ, जो कि सुने होंगे मकाऊ जाते हैं, एक हांगकांग, ये इधर ताइवान है, मकाऊ और हांगकांग, इतना हम देख चुके। फिर आ जाते हैं ये आप मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर ये अलग करता है एशिया यूरोप से कैस्पियन सागर। फिर आपको 3 जॉर्जिया, यहाँ पे छोटा सा आर्मेनिया, फिर अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर तुर्की, ठीक है, तुर्की। फिर यहाँ पे साइप्रस है, ये भूमध्य सागर में है। फिर अपना सीरिया, फिर लेबनान, सीरिया, लेबनान। फिर अगला क्या आएगा आप बताएं? फ़िलिस्तीन आएगा, फ़िलिस्तीन के बाद इज़राइल आएगा, इज़राइल के बाद ये अपना जॉर्डन आएगा, ठीक है, जॉर्डन के बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक है, इतना बचा है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप देखें कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट देखेंगे, और फैक्ट्स के लिए मैंने महेश बंडवाल की बुक का रेफरेंस लिया है। तो हालांकि इसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स देखेंगे, बाकी हम यूरोप देखेंगे, उसके बाद हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि हमें जो भी अभी आपने देखा देश कौन कौन से हैं, तो इस पे फैक्ट हम बता देंगे कौन से स्थल रुद्ध है, कौन सा किससे अलग हुआ है, कौन अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड कौन सा है। तो इसको मैं कल आपको नोट्स में बता दूंगा। उसके बाद कहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है, इसको हम बताएंगे जब कैटेगरी वाइज पढ़ाएंगे आपको फिजिकल मैप, ठीक है। कुछ ये फैक्ट आपको हम बताएंगे तो किस सभ्यता से है, तो क्योंकि आपका एक बार जब तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप एक बार मैप देख रहे हैं, ये फैक्ट तैयार कर रहे हैं, अगर लिख ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए मैप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। एक्चुअली में क्या है कि मैं भी पढ़ता हूँ, अभी भी मैं पढ़ता हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि आप लोग जानें, मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि मैंने नॉर्मली पढ़ के कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं इस पर्पज़ से पढ़ता हूँ कि आप लोग को भी बताएंगे। आप लोग को ये रहे, कई बार ये रहता है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो इस वजह से मैं ये वीडियो डालता हूँ कि आप मेरे साथ आप भी सीखें कि हम कैसे कम टाइम में स्मार्ट वे में ज़्यादा पढ़ के फिनिश करते हैं। अब ये 15 से 18 मिनट की जो भी वीडियो होती है, इसको आप देखें और उसके बाद अपना मैप में प्रैक्टिस करें। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, बस काम ख़त्म, छोड़ देंगे। प्रीवियस ईयर जरूर देखेंगे। थैंक यू।